आगे वो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक फेयर क्वाइन एंड अनबेस्ड डाइस आर टॉस। हमने एक क्वाइन टॉस की है और एक डाइस टॉस की है। लेट ए बी द इवेंट, ए आपका कोई इवेंट है, वो क्या बताता आपको, हेड अपीयर ऑन द क्वाइन। जो इवेंट ए है उसके अंदर आपको आते हैं, जो हेड होता है अपीयर ऑन द क्वाइन। जो क्वाइन है वो क्या अपीयर करेगा, हेड। और जो इवेंट बी है उसके अंदर आपको कैसे आएंगे, जो 3 ऑन द डाइस, डाइस क्या शो करे 3। हमें चेक करना है जो ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं। कल हमने क्या था, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर प्रोबेबिलिटी किसकी, ए इंटरसेक्शन बी की इक्वल आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो वहां से मैं कह सकता हूं जो कि इवेंट ए और बी कैसे है, इंडिपेंडेंट है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल आ गई किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो वो कैसे आपके डिपेंडेंट। तो आपके पहले केस करो, जो सैंपल स्पेस आपका, जो टोटल आउटकम आएगी आपकी, टोटल आउटकम्स वो आपकी आएगी। देखो एक क्वाइन टॉस किया है और एक डाइस, क्या पता आपका क्वाइन में हेड है और डाइस में आपका 1 आ सकता है। क्या पता हेड है 2 आ सकता है, हेड के साथ 3 भी आ सकता है, हेड के साथ 4 भी आ सकता है, हेड के साथ 5 भी आ सकता है और हेड के साथ 6 भी आ सकता है। सेम क्या पता टेल आ जाए, टेल के साथ 1 भी आ सकता है, टेल के साथ 2 भी आ सकता है, टेल के साथ 3 भी, टेल के साथ 4 भी आ सकता है, टेल के साथ 5 भी आ सकता है और टेल के साथ 6 भी। और जो आपका इवेंट ए है उसके अंदर आएंगे आपके, इवेंट ए हमें शो करता है हेड अपीयर ऑन द क्वाइन। जो आपका क्वाइन है वो क्या शो करेगा, हेड। अब हेड देखो किसके अंदर है, एक इसके अंदर भी है, सभी के अंदर है, तो ये आ गया आपका हेड 1 भी आ सकता है, हेड 2 भी आ सकता है, हेड 3 भी आ सकता है, हेड 4 भी, हेड 5 भी और हेड 6 भी। जो आपका इवेंट ए है उसके अंदर जो बोला था जो हेड अपीयर ऑन द क्वाइन, क्वाइन क्या शो करेगी, हेड। बाकी नीचे वाले नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि नीचे क्या है, सभी में टेल है। और जो आपका इवेंट बी है उसके अंदर आपका क्या आएगा, 3 ऑन द डाइस, जो डाई है क्या शो करेगी 3। अब 3 देखो कहां पे है, या तो हेड 3 आ सकता है या फिर टेल 3। जो क्वाइन है वो क्या शो करेगी 3, 3 तो या तो टेल के साथ आ सकता है या फिर हेड के साथ। तो आपका जो बी इवेंट है उसके अंदर दो आपके दो पॉसिबल केस आएंगे, हेड 3 या फिर टेल 3। अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो आपकी है, देखो कितने केस हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बटे में, और टोटल कितने हैं 6 और 6 12, तो मतलब 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी 2 है और टोटल आपके 12, तो 1/6। अब निकालो ए इंटरसेक्शन बी। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन आपका H और 3। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसकी, ए इंटरसेक्शन बी की, वो आपकी हो जाएगी 1 और टोटल आप कितने हैं 12। तो यहाँ वैल्यू पुट करो, तो 1/12 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी बड़ी, 1/2 और बी हमारे 1/6, तो कितने 1/12। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, देन इट इज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक डाइस है जिसके अंदर जो भी डाइस है उसके अंदर जब भी टोटल आउटकम होती है वो होती है 1 2 3 4 5 और 6। और उसने क्या किया, जो फर्स्ट 3 है 1 2 3 इसको मार्क कर दिया किसके, रेड कलर से। और जो 4 5 और 6 है उसको मार्क कर दिया ग्रीन कलर से। जैसे
1 2 3 को मार्क कर दो रेड से, 4 5 6 कर दिया ग्रीन से। अब इसने बोला है जो इवेंट ए है उसके अंदर आएगा आपका द नंबर इज इवन। जो आपके इवन नंबर है वो आपके है 2 4 और 6। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी ए की वो कितनी जाएगी 3/6, मतलब 1/2। और जो आपका इवेंट बी है उसके अंदर क्या है द नंबर इज रेड। रेड नंबर कौन से हमारे 1 2 और 3। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारी क्या हो जाएगी 3/6, मतलब 1/2। और ए इंटरसेक्शन बी करूं, अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन हमारा 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। अब हमें चेक करना है क्या ये ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो हमें पता है अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो आपके इंडिपेंडेंट है वरना नहीं है। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या 1/2 इंटू में 1/2, तो कितना है 1/4। और दोनों की इंटरसेक्शन क्या है 1/6, तो यहां से 1/6 नॉट इक्वल आएगा 1/4 से, देन इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। तो यहां लिख देना ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट। आगे आपको क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने बोला है ई और एफ आपके दो इवेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने बोला है जो आपके ई एंड एफ आर टू इवेंट। ई और एफ के आपके दो इवेंट है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें गिवन है 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारे पास गिवन है 3/10। और जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास गिवन है 1/5। हमें चेक करना है क्या ये इंडिपेंडेंट है और नॉट, इंडिपेंडेंट और नॉट। तो यहां से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल आ गई किसके प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो यहां से क्या हो जाएगा आपके इंडिपेंडेंट हो जाएंगे वरना नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हमारी 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 3/10, तो 3 3 9/50। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ वो हमारी क्या है 1/5। तो यहां से जो 1/5 है नॉट इक्वल है 9/50 का है, तो लिख देना दिस इज देन ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट। आगे आपको क्वेश्चन नंबर 7 यहां भी गिवन है ए एंड बी आर क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है ए एंड बी आर इवेंट, ए और बी हमारे पास दो इवेंट है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास गिवन है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है हमारे पास 1/5, सॉरी 3/5। और आगे इसने बोला है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो हमारी है पी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास है आपकी पी है। फाइंड पी, हमें पी निकालना है। फाइंड पी। फर्स्ट केस में बोले हैं जो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और सेकंड पार्ट हमारा है, और सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है इंडिपेंडेंट। मतलब जो आपका ए और बी है वो कैसे है इंडिपेंडेंट। अब देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब होता है जैसे आपका ए आपका ये है, बी आपका ये है,
जो ए का डायग्राम आपका ये है, बी का डायग्राम ये है, इन दोनों में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो आपकी क्या आएगी, एम्प्टी आएगी, या फिर आप फाई कह सकते हो। तो यहाँ पे जो होगा ए इंटरसेक्शन जिसमें क्या हो, फाई हो, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसका मतलब हो गया जो प्रोबेबिलिटी होगी ए इंटरसेक्शन बी की, वो आपकी क्या होगी, हमेशा 0। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है आपके दो इवेंट है ए और बी, उन दोनों इवेंट में एक भी पॉइंट क्या हो, कॉमन ना हो, उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, फाई हो। अगर उनकी इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी है या फिर फाई है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी हमेशा क्या होगी, 0 होगी। याद रखना ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब जब दो इवेंट में कुछ भी पॉइंट कॉमन ना हो, उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और उसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी होती है ए इंटरसेक्शन बी की, क्या होती है आपकी, 0। तो पहले प्रोबेबिलिटी निकालो। हमें पता है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास गिवन है 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है हमारे पास 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है पी। और हमें पता है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी, 0। 1/2 इस साइड प्लस है, इस साइड जाके माइनस, तो पी बराबर हो जाएगा 3/5 माइनस 1/2। तो आपका 10 एलसीएम आ गया। तो 5 गुणे 10, 2 पे गया, 2 की 3 6, 2 5 10, 5 पे 5 की गला 5, तो कितना गया, 1/10। तो आपका पी की वैल्यू कितनी आएगी, 1/10। आगे आपका है सेकंड पार्ट। देखो अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो यहां से पी की वैल्यू कितनी आएगी, 1/10। और आगे देखो सेकंड पार्ट में बोला है जो ए और बी, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट है तो हमें पता है जो प्रोबेबिलिटी होगी ए इंटरसेक्शन बी की, वो किसकी इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो वहां पे जो प्रोबेबिलिटी होती है ए इंटरसेक्शन बी की, वो 0 होती है। अगर इंडिपेंडेंट है तो वहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हमें पी की वैल्यू निकालनी है। ए बार हमने निकाली जब क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो वहां से पी की वैल्यू कितनी, 1/10। अब पी की वैल्यू निकालोगे कब, जब आपका ए और बी क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। और हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है पी माइनस, और हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि इसने गिवन है, बट ए और बी क्या आपके इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है तो इसको आप क्या लिखोगे, ये। तो 3/5 बराबर 1/2 प्लस का पी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास गिवन कितनी है, 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास गिवन है पी। तो 1/2 इस साइड प्लस है, इस साइड जाके माइनस, 3/5 माइनस का 1/2 बराबर, तो जब p माइनस का p/2, तो एलसीएम आपका 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2p माइनस का p, क्योंकि 1/2 गुणा p क्या होता है हमारा, ये हो जाएगा आपका p/2। और इनका एलसीएम लेंगे 2, 2p माइनस का p, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 10। तो 2 3 6 माइनस का 5 बराबर p/2। तो 1/10 बराबर हो जाएगा p/2, 2 इस साइड जाके मल्टीप्लाई, तो p बराबर हो जाएगा 2/10। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5। तो p का मान कितना हुआ, 1/5। अब देखो अगर a और b म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे तो p की वैल्यू है हमारी 1/10, और इंडिपेंडेंट है तो p की वैल्यू कितनी होगी, 1/5।
आगे आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसने बोला है ए और बी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसने बोला है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ए और बी आपका कैसे है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास गिवन है 0.3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास गिवन है 0.4। फर्स्ट पार्ट में इसने बोले हैं हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड पार्ट में इसने बोला है हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। थर्ड पार्ट में इसने बोला है हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। और फोर्थ पार्ट में बोले इसने हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। स्टार्टिंग में इसने बोला है जो ए और बी कैसे आपके इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास गिवन ये है, बी की ये गिवन है। पहले निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और हमें पता है जो ए और बी हमारे पास गिवन है इंडिपेंडेंट है। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसकी इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए की प्रोबेबिलिटी 3/4, बी की 0/4, तो 3 चौके 12, तो 0.12। अब निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और हमें पता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास गिवन है 0.3, बी की 0.4 माइनस इसकी है 0.12। तो इसको ऐड करो 0.7 हो जाएगा माइनस 0.12, तो 0.7 इसी से 0 लो और ये 0.12 माइनस करोगे तो ये आपका 0.58। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितनी हमारी 0.58। आगे आपका थर्ड पार्ट है, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ये आपका सेकंड पार्ट था, और आगे आपका थर्ड पार्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी किसकी इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। रखो वैल्यू, ए इंटरसेक्शन बी क्या हमारा 0.12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारी क्या है 0.4। तो इसके लिखोगे 12, 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे 100 गुणा में, 1 के बाद पॉइंट है तो नीचे 10, 0 से 0 कैंसिल, तो 12 बटे में 4 3 12, तो 3 बटे में 10। देखो 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे 100, 1 के बाद पॉइंट है तो इसके नीचे 10, 0 से 0 कट गई, 4 3 12 3 और 10 आपका सेम। अगर हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और गिवन क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये तो आपका 0.12 होगा और ए की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3। तो जब 12 बटे में 100 और ये 3 बटे में 10, 0 से 0 कैंसिल, 3 चौके 12, तो मतलब 4 बटे में 10 या फिर 0.4, इसको 0.3। हमने किया पहले प्रोबेबिलिटी निकाली ए इंटरसेक्शन बी की, वो कैसे निकाली, गिवन हमें ए और बी कैसे है इंडिपेंडेंट, यहां से वैल्यू पुट करी ये आ गई, फिर यूनियन की निकाली इस फॉर्मूला रखे, फिर हमने ए बाई बी निकाल लिया, फिर हमने बी बाई ए निकाल लिया। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 8 के फोर्थ पार्ट। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोले इसने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारी गिवन है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास गिवन है 1/8। आगे इसने बोला हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी जैसे नोट ए एंड नोट बी, और हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। जो एंड का मीनिंग होता है
वो आपको होता है इंटरसेक्शन, और का जो मतलब होता है वो होता है यूनियन। याद रखना, ये 11th क्लास में हमारे इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है यूनियन। और जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए इंटरसेक्शन ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट की, और जब ये नोट जब बाहर लेते ना, देखो हमारा ए यूनियन बी, हमारा अगर हमें नोट करना है इसका ए यूनियन बी का, क्या करना है हमें नोट करना है, तो क्या जाएगा, जब ये अंदर जाएगा तो ए नोट जो यूनियन है वो चेंज हो जाएगी इंटरसेक्शन में, और बी नोट। इसको आप लिखोगे जो ए यूनियन बी है वो कैसे आती है, 1 में से माइनस कर दो, बस इसके अंदर एक बात याद रखना, जो ए यूनियन बी है जब उसका आप नोट करोगे तो ए का नोट हो जाएगा और यूनियन चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में, और बी का नोट। अगर यहाँ पे ये हो ए इंटरसेक्शन बी और इसका मैं नोट निकालना हो, तो ए नोट हो जाएगा और इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगी यूनियन में, और बी नोट। मतलब कहने का मतलब ये है, जो नोट होता है ना वो यूनियन को चेंज करता है इंटरसेक्शन में, और इंटरसेक्शन को चेंज करता है यूनियन में। ये इसका रूल है। तो इसका मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट की। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, ए यूनियन बी, और नोट मैंने क्या ले लिया बाहर। ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट की निकालनी है, जब जब का नोट है ये मैंने क्या ले लिया बाहर ले लिया, तो जब इंटरसेक्शन था वो चेंज हो जाएगा यूनियन में, क्योंकि वापस जब अंदर ले आओगे तो ये ए नोट हो जाएगा, यूनियन का आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा, और बी नोट हो जाएगा। और जब भी किसी का नोट निकालना हो, हमें पता है अगर पी ई की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, हमें निकालना पी ई नोट की, तो क्या करोगे 1 में से माइनस करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अगर ये हमारे पास गिवन है, अगर हमारे पास गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट, नोट को आप ऐसे लिख लो या डैश लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे क्या इसके नोटेशन है। अगर गिवन हमें है ई नोट की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है और हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो क्या करो 1 में से माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट की। सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की निकालनी है, तो क्या करो 1 में से माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की। अगर 1 में से माइनस कर दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो हमारी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नोट किया जाएगी। देखो मैंने ये बताया था, जब भी नोट अंदर जाता ना, अगर नोट बाहर है तो ठीक है, जब अंदर जाएगा तो ए का नोट आ जाएगा, जो यूनियन है वो चेंज हो जाएगी इंटरसेक्शन में, और जो इंटरसेक्शन चेंज होती है यूनियन में। अब ए नोट यूनियन आपका चेंज हो गया इंटरसेक्शन में, और बी नोट। अगर यहां होता ए इंटरसेक्शन बी नोट, तो ए का नोट इंटरसेक्शन चेंज होगी यूनियन में, और बी का नोट। सेम हमारा क्वेश्चन ये था, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, नोट ए की निकालनी है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है आपका यूनियन। तो एंड है तो आपका यहाँ पे आएगा इंटरसेक्शन, और बी डैश, मतलब बी नोट डैश शो करता है नोट को, तो किसी को ले जाएगा प्रोबेबिलिटी। अब जो नोट है वो मैंने बाहर ले लिया, जो बाहर लोगे तो ए हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन का आपका यूनियन हो गया, और बी आपका ये हो गया, और नोट आपका बाहर। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, ए यूनियन बी नोट की। कैसे निकालोगे, 1 में से माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आगे देखो, और हमें पता है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं हम, वो तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है ए बटे 4, बी है ए बटे 2, और माइनस ये आपकी ए बटे 8। एलसीएम ले लो, एलसीएम में आपका 8,
4 दूनी 8, 2 पे गया 2 की गल है 2, 2 चौके 8, 4 पे गया 4 की गल है 4, 8 एकम 8, 1 पे गया 1 की गल है 1, और यहाँ माइनस आएगा 4 2 6 और 1 5, 5 बटे में 8, यहाँ पहले पुट करते 1 माइनस 5 बटे 8, तो क्या जाएगा 8 एलसीएम आ गया, तो 8 माइनस 5 मतलब 3 बटे में 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट एंड बी नोट क्या हो जाएगी 3 बटे 8। आगे आपका सेम क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 10, वहां भी गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/2। क्वेश्चन नंबर 10 आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन हमारे पास 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 7/12, और आगे गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए और नोट बी। यहां पे प्रोबेबिलिटी गिवन है नोट ए और नोट बी, वो हमारी गिवन है 1/4। हमें चेक करना है, चेक ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। भाई ए और बी आपका इंडिपेंडेंट है या नहीं है। इंडिपेंडेंट कब हो गई, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसकी को लाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हमारे पास है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो हमें निकालनी पड़ेगी। अब देखो जो हमारे पास गिवन ये है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट और क्या तब का, और तब का यूनियन, नोट बी है तो बी नोट इक्वल टू 1/4 है। अब इसको आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं नोट बाहर लेता हूं तो ए आपका ऐसा जाएगा, यूनियन चेंज होगी इंटरसेक्शन में, और बी नोट बाहर आ गया, और ये किसकी इक्वल होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए इंटरसेक्शन बी नोट की, तो क्या करोगे 1 में तो माइनस करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट की निकालनी है, तो क्या करो 1 में से माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो ये हो जाए आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट, वो हमारे पास गिवन कितना 1/4 बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये साइड जाके माइनस, तो माइनस ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इस साइड आ गया तो प्लस बराबर 1 आपका सेम, इस साइड जाएगा तो माइनस 1/4, एलसीएम हो गई तो कितना 3/4। अब चेक करो लेफ्ट हैंड साइड आप कितनी आई है 3/4, और राइट में चेक करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1/2 7/12 या 7/24, तो लिख देना जो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। भाई ए और बी आपको कैसे है, नॉट इंडिपेंडेंट है।